Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in the following atoms and molecules for the transitions from n equals to 2 to n equals to 1, the spectral line of minimum wavelength will be produced by hydrogen atom, deuterium atom, unionized helium, diionized lithium. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is Bohr's model energy transition for hydrogen like atoms, wavelength, frequency, speed of light, Rydberg constant. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एनर्जी आती है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वो होती है -z² me4 डिवाइडेड बाय 8ε0² h²n²। ठीक है बच्चों, जहां पे कि आपका ये जो स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जो वेव नंबर होता है दैट इज n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। और ट्रांजिशंस हमारी यहाँ से कुछ इस तरीके से होती है, ये 4 से 3 में है, ये 4 से 2 में है, ये 4 से 1 में है, ऐसे कुछ ट्रांजिशंस होंगी। सो ये होता है हमारे पास। अब अगर देखो बाकी सब वैल्यूज, मास, चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू सब कांस्टेंट है, सो ये आता है आपके पास -13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये होती है हमारे पास फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। अब अगर वेवलेंथ की टर्म्स में बात करें सो एनर्जी हमारे पास होती है दैट इज एच न्यू, ये भी होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है दैट इज न्यू, ये आपके पास c बाय लैम्डा फॉर्म में होती है, जहां की c है स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा वेवलेंथ। सो इक्वेट करने पर आपके पास ये आता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाय एच सी डेल ई, जो कि ये ट्रांजिशन के लिए होता है। ठीक है, सो अगर बात करें 1 बाय एच सी, अगर ये ट्रांजिशन आपका सेकेंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट में हो रहा है सो E2 माइनस E1 फॉर्म में कुछ ऐसे होगी। ठीक है, सो अब देखो एनर्जी की वैल्यू रखने पर ये बन जाता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू z² r 1 बाय n1² माइनस 1 बाय n2², क्योंकि माइनस साइन अंदर कॉमन इस फॉर्म में आ जाता है जब ये -13.6 वैल्यू रखते हैं। ठीक है बच्चों, सो अब ये जो r है आपके पास, ये क्या है आपके पास दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है हमारे पास। सो अब अगर आपके पास ये इस तरीके से वेवलेंथ में बताना है, ठीक है, अब देखो जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1H1, यही होता है हमारे पास। और देखो जनरली एटम जो है ZXA से कंबाइन होता है, जहां पे आपके पास ये है Z, ये है A। ठीक है, सो अब देखो हाइड्रोजन एटम यह है आपके पास, और ड्यूटेरियम एटम ये होता है हमारे पास दैट इज 1H2, और यूनी आयनाइज्ड हीलियम, या फिर इसे हम बोल सकते हैं सिंगल आयनाइज्ड हीलियम, ये क्या होता है आपके पास दैट इज He+। अब यहां पर He के लिए Z क्या होता है 2, और डाई आयनाइज्ड लिथियम। सो अब देखो लिथियम के लिए आपके पास क्या होता है दैट इज 3Li7, बट वो है तो 2+ हो जाएगा। सो ये सब आपके पास क्या है, ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम है, ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम है, क्योंकि आपके पास सिंगल बच जाएगा, है ना। तो अगर बात करें Z यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, और यहाँ पर है आपके पास 3, तो हम यहाँ से देखते हैं जो हमारे पास वेवलेंथ है वो आपके पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है z² के, राइट। क्योंकि देखो बाकी सब तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा दैट इज z² r, और ये ट्रांजिशन हमें दिया 1 बाय 1² माइनस 1 बाय 2²। सो ये तो आपका कांस्टेंट टर्म में आ गया। सो डिपेंडेंसी सिर्फ z² के अकॉर्डिंग। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z² के। सो इस टर्म में अब हमें बतानी है मिनिमम वेवलेंथ। इसका मतलब जहां पे आपका z अगर कंपेयर करें हाइड्रोजन एटम के लिए दैट इज 1 बाय 1², लैम्डा ए इसे हम नाम देते हैं, एंड देन लैम्डा बी ये होगा आपके पास 1 बाय 1²। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं लैम्डा सी 1 बाय 2² एंड लैम्डा डी 1 बाय 3²। सो सबसे
मिनिमम वाली, क्योंकि ज्यादा आपके पास ये 1/9 होगा, एंड दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 1, सो यहां से कंपेयर करने पर ये वाली आपकी जो होगी दैट इज मिनिमम वेवलेंथ, राइट, क्योंकि बाकी सब तो आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, सो दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज फॉर डाई आयनाइज्ड lithium, and that matches D option. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.